Assalamualaikum, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कैसे का, नमस्ते, केम ऑन अच्छो एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी के अरे भाई बिग बॉस सीजन 14 विथ मी आमिर अंसारी। क्या हो रहा है मेरा भाई? डबल एविक्शन। सीरियसली कल तक लग रहा था कि मजाक होगा, एक आदमी जाएगा जो कि ग्रीन जोन वाले डिसाइड करेंगे कि रेड जोन में से कौन आउट होने वाला है, एंड जो ऊपर से बैग आने वाली पेटी उसमें भी शायद उसी का नाम होगा। लेकिन इट इज अ शॉकर, एक ऐसी महिला, एक ऐसी अदाकारा जिन्होंने टीवी जगत में वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल शोज के लीड रोल को प्ले किया है, अनफॉर्चुनेटली शी हैज बीन शोन द डोर आउट। एक ऐसी कंटेस्टेंट जो पोटेंशियल बिग बॉस विनर थी, जिसको एक पूरा सीजन डिजर्व करता था, अनफॉर्चुनेटली 7 दिनों में ही जनता ने उनको बाहर का दरवाजा दिखाया, एंड दैट इज कविता कौशिक। यस फ्रेंड्स, कविता कौशिक आर मेरी डुप्लीकेट। और निशांत मलखानी, अगली बार यार मेरी एक्टिंग मत करना। निशांत को भी आउट कर दिया है। सो गाइस, डबल एविक्शन हुआ है। निशांत हैज बीन शोन द डोर, उनको बाहर फेंक दिया गया है, एंड साथ में कविता कौशिक भी बाहर चली गई है। अब जाइए वहां लोगों को चिकन खिलाइए, जो करना है करिए। आपके जो 2 पड़ोसी है यानी कि जैस्मिन भसीन एंड रूबीना डेलिक, वो यहीं पर है। तो आपकी जो 3 डोंकी वाली तिगड़ी थी वो टूट चुकी। लेकिन आज क्या हो रहा है मेरा भाई? एजाज खान ने नैना सिंह यानी कि नोना बेरी का सिगरेट चोरी कर लिया। जॉन कुमार सानू जहां देखी वहां चल कर डांडिया, वो जो उसका हिसाब चल रहा है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जहां लौंडिया देखता है वो फिसल जाता है। उसको चाय पिला दिया नैना सिंह को आज जाकर, उसका जो पूरा बड़ा बवाल हो गया घर में। नैना सिंह ने मस्त फिराया लोगों को पराठे के लिए। एंड गाइस, एजाज खान ने जो टास्क रखा है यहाँ पर, अपने कच्चे भी वो धुलवा रहा है। यस फ्रेंड्स, एजाज खान इज मेकिंग निकी वॉश हिज अंडरवेयर ऑन नेशनल टेलीविजन। अब वो दिखाया नहीं, सिर्फ एक ड्रेस के लिए। एंड गाइस, किस तरह से यहाँ पर पवित्र पुनिया एंड एजाज खान कल भिड़ने वाले हैं। आई वाज शॉक्ड जब ये पता चला कि कल के एपिसोड में एजाज खान के हाथ में एक पावर रहेगी कि कैप्टन एक व्यक्ति को नॉमिनेशन से बचाएगा, एंड एजाज खान सेलेक्ट्स जैस्मिन भसीन। पवित्र पुनिया इज शैटर्ड एंड शी इज लाइक कि ये साला गेम खेला। लेकिन भाई वो कहते हैं ना, माफी मांग यार, अरे माफी मांग बदतमीज। तो गाइस, माफी मांगना शुरू हुआ, एंड आज माफी दिवस कह सकते हैं। कविता कौशिक ने माफी मांगी एजाज खान से, एंड जैस्मिन भसीन दिल से सॉरी मांगी है राहुल वैद्य से, जो कि दिल से सॉरी था। सारी की सारी चीजें आज के एपिसोड में ऑन द डबल एविक्शन एपिसोड ऑफ मंडे। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई, एक होता है हग, एक होता है हग दे, और एक होता है साइंटिफिक हग। यहाँ पर साइंटिफिक कबल जो है, दोनों के बीच में जो जुदाई हो चुकी है, वहां पर दोनों रेड जोन ग्रीन जोन के बॉर्डर पे खड़े थे, एंड दोनों ने हग किया। एंड साइंटिस्ट अभिनव कहते हैं, वेल the velocity of the shit flying in the air is equal to the proportion of the force in which the shit has been thrown at you। यानी कि हिंदी में अर्थात है, जिस तरह से टट्टी आप पर फेंक रहा है कोई, वो टट्टी की स्पीड और जो व्यक्ति टट्टी फेंक रहा है उसकी स्पीड इज इक्वल टू द बिगेस्ट टट्टी एवर। तो गाइस, यहाँ पर यो कहता है अभिनव के, पीपल विल थ्रो शिट एट यू, यू हैव टू सेल थ्रू इट। समझ में आए? 50 चीज बोलेंगे लोग, लेकिन तुमको टस से मस नहीं होना है। अब रूबीना को समझा रहा है। अब गए यहाँ पे जैस्मिन की अकल ठिकाने आई। कल तक जो हवा में उड़ रही थी, उसको लग रहा था कि बाहर उसके बहकावे में लोग फंस रहे हैं। सलमान खान ने आके उनको अच्छा खासा आईना दिखाया, उनको कहा कि तू पगलेट दिख रही है, बाहर आने के बाद क्यों लोग कहेंगे तेरा स्क्रू ढीला, काम नहीं करेंगे। उसकी अक्ल ठिकाने आई, एंड शी डिसाइडेड चलिए भाई माफी मांगिए। तो माफी मांगना डिसाइड करती है। जैस्मिन कहती है यहाँ पर राहुल वैद्य को कि क्या आप अपना एटीट्यूड पीछे छोड़कर आए हैं? राहुल वैद्य फुल कूलली आता है। जैस्मिन कहती है, मैंने आपको मिसअंडरस्टैंड किया, लेकिन फिर भी आप नहीं आए यहाँ पर, एंड माफी तो मांगी नहीं। लेकिन अब मैं अपनी गलती का एहसास करती हूँ, एंड मैं चाहती हूँ कि मैं माफी मांगू तो आप भी माफी मांगिए। मैं सॉरी कह रही हूँ, एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ। सलमान सर ने जो कहा था कि राहुल वैद्य का इंटेंशन नहीं था मुझको हर्ट करने के लिए, एंड जैस्मिन कहती है, आई परसीव दैट यू वांटेड टू हर्ट मी, यानी कि मैंने अनुमान लगाया कि आप मुझे हर्ट करने वाले हो। राहुल वैद्य कहता है, चलो बोल दिया, अब मेरी सुन। मैं ऐसा नहीं था कि अनअफेक्टेड था, मुझे भी काफी इफेक्ट हुआ, मैं भी रोया, लेकिन मैं सस्ती सॉरी नहीं कह सकता हूँ। सॉरी जो है वो मेरे दिल से आनी चाहिए। जब तक मेरे दिल से सॉरी नहीं आती, यानी कि मैं दिल से माफ नहीं कह सकता हूँ, तब तक मैं माफी नहीं करूंगा। इसलिए मैं भी आपको दिल से माफी कहता हूँ। इससे पहले अगर कोई मुझे बोलता
कि राहुल भैया जाके माफ़ी मांग जैस्मिन से, तो मैं कभी भी माफ़ी नहीं मांगा। सो गाइस जो कर भला तो हो भला, दोनों माफ़ी मांग लिए हैं, आई थिंक पैचअप हो गया। जैस्मिन काफ़ी डिसेंट लग रही थी यहाँ पर, जरा भी फेक नहीं लग रही थी माफ़ी मांगने में, तो अच्छा है दोनों ने माफ़ी मांग ली एक दूसरे से। राहुल भैया जाते जाते ये भी कहता है कि जैस्मिन तुम तो टेलीविजन की कटरीना कैफ हो, एंड अच्छा लगा कि आपने माफ़ी मांग ली। अब गाइज यहाँ पर बंदर का बहुत बड़ा तमाशा है, मुझे पता नहीं फिल्म सिटी में कब से शुरू हो गया है, लेकिन इस बार ज़्यादा तमाशा हो रहा है, लास्ट सीजन में नहीं था। बंदर आ चुके हैं फिल्म सिटी में, एंड गाइज वो बहुत सारे सेट्स पर डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं जाके। एक बहुत बड़ी फिल्म का सेट लग रहा है, उसका नाम नहीं ले सकता हूँ मैं, तो उस सेट पर भी जाके डिस्ट्रक्शन हो रहा है। वहाँ लोग खाना नहीं खा पा रहे रात को, जो वर्कर्स है वहाँ पर। एंड यहाँ पर गाइज बिग बॉस में भी जो बहुत इंटीरियर है फिल्म सिटी के, वहाँ पर जब भी कोई कंटेस्टेंट बाहर बैठ के खाना खा रहे तो बंदर आ रहे हैं अंदर गाइज। एंड एजाज खान यही बोलता है कि पवित्र पुण्य तेरा डब्बा जो है मत खोल, वहां पर बंदर देख रहे, बंदर आया था, वो तेरा खाना देखेंगे, एक्साइट होंगे। समझ में आया, रूल बनाया मैंने, बाहर बैठ के कोई भी खाना नहीं खाए। पुनिया बोलती है अबे डब्बा बंद है, डब्बा बंद है तो बंदर को खाना कैसे दिखेगा। एजाज बोलता है अबे बंदर देखेगा ना खाना, समझ में नहीं आता है। पवित्र पुनिया का भी पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग था। पवित्र पुनिया कहती है लोग यहाँ बाहर खड़े रहकर पानी पी रहे हैं, लोग बाहर बैठ के चाय पी रहे हैं, बंदर पानी पीने नहीं आएगा, चाय पीने नहीं आएगा। एजाज खान बोलता है मेरे से आर्ग्यू मत कर, समझ में आ जाए, जो बोल रहा हूँ ना वो कर, चल चले यहाँ से, चिल्ला मत। पुनिया बोलती है मेरी आवाज बचपन से ऐसी है, मेरे माँ बाप कुछ नहीं बोले, तू कौन होता है बोलने वाला। हाँ अब गाइस कविता यहाँ पर उसका दिमाग भी सही हो जाता है, एंड कविता भी एजाज को बुला के सॉरी बोलती है। एंड वो कहती है भाई तू मेरे जो ट्रिगर पॉइंट्स है उसको अंडरस्टैंड कर। एजाज कहता है मुझे ट्रिगर पॉइंट से कोई लेना देना नहीं था, तूने वो जो गाली दी थी ना, गाली मत देना मेरे को। कविता बोलती है ओए मेरी घुस जाए, कोई गाली होती है क्या, ये कोई गाली नहीं होती है। एंड जैस्मिन कहती है इन दोनों का दोस्ती बनना कोई चांस नहीं है। बट फ्रेंड्स कविता कहती है अपने काम से काम रख, एंड एजाज कहता है अगर बात करनी है तो दोनों एक दूसरे को इज्जत में बात करेंगे। बट फ्रेंड्स यहाँ पे कविता कहती है कि एजाज तेरी शक्ल है ना पंपकिन जैसी मत बना, सड़े हुए पंपकिन जैसा, थोड़ा स्माइल कर ले, समझ में आ गया। एजाज कहता है निक्की आज से तू मेरा पर्सनल असिस्टेंट। ये पहली बार सुना भाई कोई कैप्टन लड़की से अपने कच्छा धुलवा रहा है। अरे भाई एजाज, अरे भाई मेरे कच्छे मैं खुद धोता हूँ यार, दारू भी पी लिया तो यार कभी बनियान समझ के कच्छा पहन लेता हूँ, कच्छे का बनियान पहन लेता हूँ। अरे परसों तो मैंने सॉक्स अपने मुंह पे पहन लिए थे। तो एजाज खान यहाँ पर अपने जो कच्छे हैं वो निकी को वो देता है, एक ऑफर देता है कि तुम मेरे लिए शेक बना, तू मेरा काम कर, तू मेरे कच्छे धो, इसके बदले में मैं तुझे गिफ्ट दूंगा जो अंदर मॉल में है ग्रे ड्रेस वो दूंगा, और 2-3 घंटा किसी के साथ भी घुस के बैठना नहीं है। अब गाइस यहाँ पर जो नाइट सूट्स मिले सब लोग को, क्या मालूम कौन डिजाइनर और नाइट सूट का फुल एकदम कॉमेडी लग रहा है, लोग सूट पहने उन लोग को। अब ग्रीन टी लफड़ा शुरू होता है। जान अपेरेंटली उसने नैना सिंह को ग्रीन टी दे दी जो कि उसका लग्जरी बजट था, सिर्फ उसके लिए आया था। पुनिया कहती है जान बेटा तुम ऐसी चाय किसी को नहीं दे सकते हो। निक्की चिल्लाती है जान को, एंड वहां पर नैना सोती हुई रहती है। नैना कहती है ज्यादा मत चिल्ला। इन्होंने नैना सिंह को जगा दिया। नैना सिंह मस्त शांत बैठी थी एक हफ्ता, लेकिन आज जो बंदी जागी बॉस, सीधा बोल रहा हूँ, इसके बाद भिड़ना सेंसिबल नहीं होगा, ये फाड़ देगी सामने वाले को। एंड यहाँ पे नैना कहती है ज्यादा मत चिल्ला, चाचा चाचा मत कर निक्की, जो बात है ना उसको बोल मेरे से आगे करने के लिए। निक्की बोलती है तू क्या ज्यादा फुटेज ले रही क्या, खुद दिखती तो है नहीं। इसको फेवरेट डायलॉग है, कोई भी निक्की का झगड़ेगा ना उसको बोलेगी तो मेरे से दिखता नहीं है। हाँ तो उसने नैना सिंह को भी ये बोला। अब नैना सिंह ने बाथरूम में जाकर निक्की को क्या सुनाया, बोलती है निक्की ये पगली चुड़ैल अपने आप को क्या समझ रही है ये। हाँ तो झगड़ा वहीं खत्म हो जाता है। एंड डे 30 स्टार्ट होता है। हम्मा 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 हम्मा, तो 3 डोंकी गैंग की सबसे बड़े सदस्य कविता कौशिक कहती है बिग बॉस ये सब क्या गाने बजा रहे हो आप, ये सब डम गाने बजाना बंद कीजिए, अभी अपने घर जाइए और वहां गाना बजाइए भाई, ये मेरा घर है, यहाँ पर आपको सभी लोगों को परंपरा अनुशासन पुनिया नैना निक्की इसके साथ रहना पड़ेगा। हाँ तो कविता कौशिक को यहाँ पे भगा दिया बिग बॉस ने। अब गाइस यहाँ पर एजाज खान सबको सामने बिठाता है, चाय पे चर्चा, जान को बिठा दिया एंड हॉटी बेबी नैना को बिठा दिया वहां पर। एंड एजाज कहता है देखो तूने उसको चाय दिया ना, मैं तेरी चाय कॉन्फिस्केट कर रहा हूँ। स्कूल में हम लोग को टीचर लोग बोलते थे ना बेटा डिड फाइटिंग बॉट मोबाइल टू स्कूल टेक मोबाइल कॉन्फिस्केटेड गेट आउट। तो यहाँ पर जान की जो चाय की पत्ती है उसको कॉन्फिस्केट कर दिया है। अब नैना का जो सिगरेट का डब्बा है खुला, अरे यार इतनी क्या तलब है सिगरेट पीने की,
चाय पी लो, पानी पी लो, फ्रूट खा लो, ये तो सिगरेट की आदत छोड़ो अंदर। 3 महीने का अच्छा मौका मिला, लेकिन नहीं, नैना सिंह का डब्बा आता है भाई सिगरेट का बाहर से। नैना सिंह बोलती है मेरा डब्बा दे दो मेरे को। अब एजाज खान क्या कहता है, इसको सबक सिखाना है तो जान बेटा तू एक काम कर, इसकी सिगरेट छुपा दे। अगर सिगरेट मांगी तो उसी तरह से तूने चाय दिया था वो उसको सिगरेट देता है। अब गाइस सिगरेट की तलब बहुत बेकार रहती है एंड नैना सिंह तो एकदम चक्रम हो गई, उसको लगा कि मेरा सुट्टा छूट जाएगा एंड वो एकदम पागल हो कहे कि उसने कहा कि देख सिगरेट दे दे मेरा, समझ में आ गया, मेरा गुस्सा बहुत गंदा है, भाड़ में जाओ, बहुत चिल्लाऊंगी। लेकिन एजाज खान नहीं मानता, फिर वो चिल्लाना शुरू करती है, दोगला एजाज खान बदतमीज आदमी, खाना नहीं बनाऊंगी, मेरा सिगरेट नहीं दिया तूने, समझ गया, दोगले कैप्टन, खुद खाना बना जाकर। फेस टू फेस आती है एजाज के साथ। अब गए जान और नैना के भी झगड़े हो जाते हैं। नैना बोलती है जान यू आर ब्लडी लायर, जान बोलता है यू आर अ ब्लडी लायर नैना, यू कम टू मी फॉर अ स्मोक। सिर्फ वो साउथ मुंबई का लड़का लगता है। ए कैन वी गो फॉर अ स्मोक, कैन वी गो फॉर सम चाय सुट्टा। अबे क्या रे नल्ले, चाय सुट्टा। अब गए यहाँ पे नैना बोलती है एजाज खान तू है ना कैप्टन नहीं है, तू सबसे बड़ा सी है, सी, समझ में आया, कैप्टन तो तू दूर दूर तक नहीं है। फुल बेइज्जती करती है यहाँ पर। अब गए यहाँ पे निकी जो है वो एजाज खान के लिए मिल्क शेक बना रही है, अंडे बना रही है एंड साइंटिफिक अभिनव कहता है हे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अभिनव, अभिनव स्क्वायर माइनस एजाज क्यूब इज इक्वल टू द अंडर स्क्वायर रूट ऑफ रुबीना। एजाज जो झगड़ा कर रहा है वो फालतू का झगड़ा कर रहा है, सिगरेट तो छुपा के कोई मतलब ही नहीं है, ये बिग बॉस अभी सिगरेट भेजने वाले हैं। अब गए वो कहता है नैना को प्लीज आप जाकर खाना बनाइए, नाश्ता रुका है पूरे घर का। एजाज कहता है निकाल दो मेरे को, अगर कैप्टन नहीं जमता है मेरे को निकाल दो। राहुल कहता है नैना तेरा इशू 2 लोगों के साथ है, एक तो जान कुमार सानू के साथ है यानी ये एजाज चीचा के साथ है, तू वापस से हम लोग की क्यों बैंड बजा रही है। हाँ सिगरेट तो आ ही जाएगी, टेंशन मत ले। सब लोग बोलते हैं कि जान सिगरेट दे दे जाके नैना सिंह को, लेकिन जान किसी की मानता नहीं है। जान कहता है मेरा मन नहीं दूंगा सिगरेट। राहुल कहता है अबे चूती है, सॉरी राहुल कहता है अबे पागल तू सिगरेट तेरी नहीं है, वो बिग बॉस की सिगरेट है, समझ में आए। ये पागल घोड़ू लोग दोनों क्या समझ लिए कि सिगरेट लग्जरी बजट में, सिगरेट लग्जरी बजट नहीं है, वो एसेंशियल है, रोज बिग बॉस प्रोवाइड करेगा सिगरेट बंदियों को, तुम लोग छुपा के क्या उखाड़ लिए, कुछ नहीं। राहुल भाई तो वही समझा रहा है कि दे दे सिगरेट। हाँ राहुल भाई ने काफी सेंसिबल साउंड किया। अब नैना कहती है पराठा बनाऊंगी पूरे घर के लिए, जान और चिच्चा के लिए पराठे नहीं बनाऊंगी। एजाज कहता देखा उसने पराठे बनाए ना, अपने लिए नहीं बनाए, मतलब चेक एंड मेट। हो जान कुमार सानू डबल स्टैंडर्ड माइंड बोलता है नो चेक एंड मेट नहीं, मेट एंड मीट। एजाज खान बोलता है तू यही सोचते रहे, समझ गया ना, झाड़ू चाले कर रहा है तू। अब गाइस यहाँ पे जैस्मिन कहती है नैना को तुमने उनके पराठे नहीं बनाए, किसने उनके पराठे बनाए, उसकी दीदी निक्की ने बनाए। रूबीना बोलती है अरे बहन आइए आइए थोड़े समाचार सुनाइए, पराठा नहीं बनाए आपने, वेरी गुड। फुल बिचिंग गैंग है इन लोग, 3 डोंकी इन लोग ही फॉर्म करेंगे ऐसा लगता है मेरे को। अब गाइस साइंटिफिक अभिनव सुनता है कि निक्की को जो बनाया है वहां पर उसका काम वाला एजाज खान का, उसके एजाज खान उसको ड्रेस देने वाला है। अभिनव बोलता है ये तो देखिए भाई साहब ये तो बेइज्जती कर रहे हैं आप साइंस की। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ साइंस द साइंटिस्ट शुड बी अवॉर्डेड फर्स्ट, वी आर अवॉर्डेड द पुरस्कार फर्स्ट, मुझे भी दीजिए मैं भी काम करूंगा आपके लिए। एजाज खान बोलता चलो बताइए आप क्या काम करोगे, सब बताओ मेरे को। जान बोलता सर मुझे भी चाहिए एजाज भाई गिफ्ट, मुझे भी कुछ काम दो। अब निशान कॉन्फिडेंट है, वो बकरा रहता है ना, हल होने से पहले उसको पता चल जाता है कि आज उसकी कुर्बानी होने वाली है, तो निशान वैसे ही है। निशान कहता है कि यार मुझे जाने वाला हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ कि मैं चले जाऊंगा। अब रूबीना कहती है श्री वी आर ऑल साइंस पीपल, हमारे लिए इज्जत कमाना बहुत जरूरी है, अंडरस्टूड, हार्ट इज वेयर द इज्जत इज। एंड अगर इज्जत कमाते कमाते मुझे ट्रॉफी भी मिल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। पर यार पुनिया कहती है क्या फुद्दू रूल है ये एजाज, हाँ वो लड़की से तुम काम करा रहे हो उसको गिफ्ट दोगे, हम कब से वेट कर रहे हैं, अरे हम पवित्र पुनिया हैं, हमसे काम करा लो, हमको भी गिफ्ट दे दो। एजाज खान फूल यहाँ पे स्टाइल मार रहा है। लेकिन गाइस साइंटिफिक अभिनव कहता है नैना देख इन्होंने तेरे साथ मस्ती की है, सब मिल के तेरा पोपट बनाए, तो इनके बेकावे में मत आना। अब निक्की भी जाके कहती है जान सिगरेट रोज आती है, अक्कल रोज आती नहीं है। जान कुमार साहब की डेली ट्रोलिंग हो रही है, अक्कल से तू बेटा काम किया कर। नैना फुल ब्लैक मेकअप लगाई, आंख में फील लुकिंग वेरी हॉट। एंड पुनिया कहती है
ई बैग में है ना टिकट टू फिनाले है। अभिनव बोलता है वेल इन दैट कंडीशन let's take the scientific rocket and time travel and see the finale episode. Okay, who is winning? If I be there is very good, otherwise if I'm not there I'll work hard. चुप। तो उसके बाद गाइस अभिनव कहता है अरे ये मेरे को दे दो यार, मस्त बैठ के खाऊंगा घर पे, टेंशन नहीं है। अब पुनिया कहते हैं मैं तेरे लिए सब काम करूंगी, तो गिफ्ट मुझे दे दे एजाज खान को। लेकिन गाइस यहाँ पर पुनिया यहाँ पर मसाज पार्लर शुरू किया उन्होंने। राहुल वैद्य का मसाज करती हुई दिखाई देती है, एजाज खान फुल ठसन में देख रहा है उसको। जान कहता है अरे एजाज भाई आपका जो चेहरा है ना वो एकदम जले हुए बैंगन की तरह लग रहा है। एजाज कहता है अरे मेरे शोल्डर में स्क्रू, मेरे पीठ में स्क्रू, मेरे दिमाग में स्क्रू, मेरे नीचे स्क्रू, मेरा कोई मसाज करने को तैयार नहीं है। हाँ मैं तो अपनी खुद की मालिश करता हूँ बैठकर। हाँ वो जाता है फुल गुस्से में आता है और यहाँ पर पवित्र पुण्य को जो गोदी में उठाता है, मस्त गोदी में उठाई कुर्सी पे बिठा देता है। अब गाइस ग्रीन जोन डिसाइड करेंगे एंड फिर आते हैं हमारे सबसे मन पसंदीदा कलाकार। अरे बिग बॉस आगे बोलते हैं अरे भाई ग्रीन जोन वालों दिमाग सुनिए, जान से सुनिए यार, आप लोगों के हाथ में है कि रेड जोन के किन किन सदस्यों को आपको वोट आउट करना है। तो आप ही डिसाइड करेंगे कि रेड जोन वाले कौन जाएंगे। तो गाइस ग्रीन जोन वाले डिसाइड करेंगे रेड जोन में से कौन कौन एविक्ट होगा। अब गाइस उनका जो डिसीजन रहेगा अगर वो पब्लिक के डिसीजन से मैच करता है तब एक आदमी जाएगा, लेकिन अगर घर वालों ने कुछ अलग सेलेक्ट किया एंड बाहर वालों ने कुछ अलग किया तो गाइस 2 एविक्शन होंगे। अब गाइस यहाँ पे पुनिया, राहुल, निक्की, अभिनव सब लोग ने कहा कि जनता निशांत को देखना नहीं पसंद करती है। जान कहता है निशांत हैज लॉस्ट इट। शार्दुल निशांत का नाम लेता है, सिर्फ एक नैना सिंह यहाँ पे कविता का नाम लेती है। एजाज कहता है निशांत ने अपना जो समय था इस घर में उसको पूर्ण तरीके से वेस्ट किया। एंड गाइस शॉकिंग 8 वोट्स थे, 8 में से 7 लोग ने कहा कि निशांत चले जाएगा। निशांत को एविक्ट करते हैं। निशांत फ्रीडम, दिस इज फ्रीडम, दिस इज फ्रीडम, वो एक ही बात बोलता है फ्रीडम। एड़ा चले जाता है, वो सबको हक करता है लेकिन एजाज खान को हक नहीं करता। अब गाइस जान यहाँ पे रोना शुरू करता है। जान कुमार सानू को लगता है कि वो गिल्टी है क्योंकि वो जो पलटू टास्क था रेड से ग्रीन जोन में लाने के लिए, और भाई जान ने ही निशांत का नाम लिया था। निशांत सच्चे दिल से जान को चाहता था कि जान यहाँ पर सेव हो जाए नॉमिनेशन से, लेकिन निशांत की जो दोस्ती थी उसको जान ने देखा नहीं एंड शायद जान के पास इतनी अक्ल भी नहीं है, वो निक्की के पल्लू से लटका हुआ है। एंड एंड ऑफ द शो जैस्मिन ये भी कहती है कि अगर जान के साथ निक्की हट जाती है तो जान यहाँ पे जरा भी दिखेगा नहीं। तो गाइस निक्की एज यूजुअल। अब देखो मैं ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए लड़कियों को, मैं तुम लोगों को थोड़ा ट्यूटोरियल देता हूँ। जान आई एम फीलिंग बैड ब्रो, निशांत बैठनी क्या मत रो, काय करू होता है तू, काय करू होता है बाबा, रोने का नहीं, मत रोने का। निशांत जान थोड़ा और रोता हूँ, मस्त मेरे को हाथ लगा रही है, मत रो रे बाबा। ऐसे टाइम पे ना उसको छोड़ देने का, वहीं पे 2 मिनट इधर उधर देखेगा चुप हो जाएगा। फुल रो रही है, उसको फुल मना रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे जान कहता है कि पवित्र पुण्य कहती है कि सच्ची में आप अपनी जो कच्चे हैं वो निक्की से धुलवा रहे हैं। जिसका मतलब हाँ धुलवा रहा हूँ, सब मजा मत किरकिरा कर मेरा, समझ गया ना। पुनिया इज फुल डिस्गस्टेड कैसे एजाज खान किसी महिला से अपने अंडरवेयर धुला रहे, मेरे को भी कुछ हजम नहीं हो सुन के। अब गए यहाँ पे एजाज खान जान कुमार सानू को लेक्चर देता है, कहता है बेटा देख स्कूल खत्म हो गई है, अपने गेम पे ध्यान दे। जान बोलता है सर मुझे बार बार मत समझाइए, मैं बहुत ही प्राउड स्टूडेंट हूँ, मैं बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हूँ, मैं नेपोटिज्म किड नहीं हूँ। आप मुझे क्या दर्शन सफारी समझते हो क्या सर, मैं पक गया हूँ सर। पूरे एजाज खान को भाषण दे देता है। अब बैग नीचे आता है एंड कविता एविक्ट हो जाती है। अब गाइस कविता सबको हक करती है, एजाज खान को हक नहीं करती। एजाज खान भागता भी हकने के लिए, यानी कि हक करने के लिए, लेकिन कविता कौशिक जो है वो घर से बाहर चली जाती है। अब शुरू होता है ड्रामा ऑफ द सेंचुरी। जैस्मिन थैंक यू फैंस, आपने मुझे ना वोट किया, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ, प्लीज मुझे और वोट कीजिए। अब अली गोनी आने वाला अंदर। अरे अली गोनी अलग ही किरदार है। अली गोनी लोग जितने लोखंड वाले हैं ना, इनका एक फोटोग्राफर है, तो छोटू सा एक फोटोग्राफर है, उसको फोन कर करके बुलाते हैं, अरे बेटा यहाँ हम लोग आ जाए जिम में फोटो खींच ले हम लोग। वो आता है, अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हो, नहीं उन लोग बोलते अरे तू यहाँ क्या कर रहा है, कैसा ढूंढ लिया हम लोग को, अरे अच्छा हाँ हाँ, ऐसा दिखाते हैं कि उन लोग को ये ढूंढा है बच्चा फोटोग्राफर, जबकि ये खुद उसको फोन करके बुलाते हैं। तो अली गोनी आने वाला है अभी अंदर, पता नहीं कब आने वाला है वो। लेकिन गाइस यहाँ पे रूबीना भी कहती है थैंक्स अ लॉट फॉर वोटिंग मी,
आई हैव फुल ट्रस्ट इन माई फैंस, ये दोनों बच जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे सब लोग उदास है, एजाज भी अपसेट है क्योंकि उसकी वजह से कविता चली गई। एंड यहाँ पे लोग कहते भी है कि कविता ने, अभिनव कहता है कि देख कविता ने एजाज को बचाया, रेड से ग्रीन में लाया, लेकिन एजाज ने उसको ग्रीन से रेड में भेज दिया। क्या बोलने का। अब गाइस जैस्मिन सब अपना सामान लेके, मुझको ये बैकपैक लेना चाहिए था, यूरोप जाने के जैसा लगता है तो ये लेते हैं, बैग लेके चले जाते। सो गाइस रेड जोन के सारे लोग अब ग्रीन जोन आ गए हैं एंड ग्रीन जोन फाइनली सब खाली हो चुका है। जान रोते जा रहा है। एंड गाइस यहाँ पर कल एजाज खान जैस्मिन को सेव करेंगे नॉमिनेशन से, पवित्र को नहीं। तो कल फुल झगड़े होने वाला है। राहुल भाई तो निक्की की लड़ाई होने वाली है। एंड नैना सिंह, आई एम पुटिंग माई मनी ऑन हर, शी इज गोना बैंग इट आउट। नैना और निक्की के भी झगड़े होने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। 30 दिन हो चुके हैं, गेम एकदम सेट है। अभी आगे जो दिखेगा वो टिकेगा, जो नहीं दिखेगा वो अपने घर पे जाके फीकेगा। ओके गाइस, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसमें आमिर अंसारी साइनिंग ऑफ। यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से stay cool man. Till then do whatever you do man. Or why are you giving your kachas to girls to wash? Don't do that. Good night.